हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 4 दिसंबर 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन हमारे देश में भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1971 में आज ही के दिन जब पाकिस्तान ने देखी थी इंडियन नेवी की ताकत, भारतीय नौसेना की सर्जिकल स्ट्राइक से थर्राया था पाकिस्तान। तो इसी ऑपरेशन के उपलक्ष्य में आज के दिन इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल के तिरुवनंतपुरम में ये भारतीय नौसेना दिवस समारोह में भी हिस्सा लेगी। तो इंडियन नेवी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और वहीं दोस्तों, आज 4 दिसंबर को अंतरिक्ष में आपको सुपरमून दिखाई देगा। चांद बाकी दिनों की तुलना में थोड़ा बड़ा और ज्यादा चमकीला दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर, अब पान मसाला गुटखा वगैरह जो आते हैं, इनके हर पैकेट पर खुदरा मूल्य छापना अनिवार्य होगा। इस तारीख से लागू होगा नया नियम। दरअसल सरकार ने पान मसाला के हर पैकेट पर MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्रिंट करना अनिवार्य कर दिया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया और ये नया नियम 1 फरवरी 2026 से ही लागू होगा। और वहीं केंद्र सरकार ने भी संसद में उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया और ये पारित भी हो चुका है। वित्त मंत्री बोली कि तंबाकू उत्पादों पर पड़ेगा असर। चलिए अगली खबर देखिए। भारी विरोध के बाद आखिरकार भारत सरकार ने यू टर्न लिया और मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने का आदेश वापस ले लिया है। सरकार का कहना है कि अब फोन में पहले से ही इंस्टॉल नहीं मिलेगा ये सरकारी ऐप। ये फैसला वापस लिया गया। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे कि इस ऐप से जासूसी हो सकती है। तो अब टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कहा कि संचार साथी ऐप की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने बताया कि 2 दिन में ही इस ऐप पर यूजर डेटाबेस में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर आ रहे हैं और पुतिन के भारत में पैर रखते ही एक्टिव हो जाएगी 5 लेयर सिक्योरिटी। जमीन से लेकर आसमान तक अभेद सुरक्षा व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। पुतिन के भारत दौरे के साथ ही 78 साल पुरानी भारत और रूस की दोस्ती और भी मजबूत होगी। कई मायनों में खास होगा ये पुतिन का दौरा। आज 4 दिसंबर की शाम तकरीबन 6:30 बजे दिल्ली में लैंड करेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन और एयरपोर्ट से निकलते ही वो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और पुतिन के इस भारत दौरे के साथ ही भारत रूस के बीच रणनीतिक संतुलन साधने की भी तैयारी की जा रही है। पुतिन दौरे को लेकर GTRI की रिपोर्ट में ये बताया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भाजपा को वित्त वर्ष 2024-25 में 959 करोड़ रुपए का चंदा मिला, बीजेपी पार्टी को मतलब। और वहीं कांग्रेस को इस दरमियान 517 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चंदा मिला है। और जॉब्स पर एक रिपोर्ट देखिए। संगठित क्षेत्र की नौकरियों में 23% की बढ़त हुई है। गैर IT क्षेत्रों में भी वर्कर्स की मांग बढ़ी है। नौकरी जॉब्स पीक इंडेक्स के मुताबिक शिक्षा, रियल एस्टेट, आतिथ्य, यात्रा और बीमा जैसे गैर IT क्षेत्रों में बढ़ती मांग के चलते पिछले महीने नवंबर में संगठित क्षेत्र की नौकरियों में 23% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार के स्कूलों की साल 2026 की छुट्टियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। पूरे साल में 75 दिन के अवकाश भी मिलेंगे। और वहीं दोस्तों, एक्सपोर्ट पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि भारत से अमेरिका को स्मार्टफोन का निर्यात 3% तक बढ़ा है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी भारत से अमेरिका में ज्यादा फोन भेजे गए। अमेरिका के भारी भरकम टैरिफ और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मोबाइल फोन एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने ये अच्छी बढ़ोतरी हासिल की है। अक्टूबर महीने का ये डेटा आ रहा, जबकि पिछले साल के मुकाबले तो अक्टूबर में इस साल 3 गुना तक बढ़ गया है अमेरिका को स्मार्टफोन का निर्यात। जो पिछले साल 46 करोड़ डॉलर था, वो अभी 1.5 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट आ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की MPC मीटिंग शुरू हो चुकी है। मजबूत GDP और घटती महंगाई के बीच रेपो रेट पर नजर रहेगी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में तो बताया जा रहा है कि RBI अपनी इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में 0.25% तक की ब्याज दरों में और कटौती कर सकता है। बाकी ये मीटिंग 5 दिसंबर तक चलेगी, तो कल इसके नतीजे आ जाएंगे। ऑफिशियली ऐलान हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा अपडेट। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली जाने वाले 1000 से भी ज्यादा यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हैं। एयरलाइंस ने खेद भी जताया। दरअसल बीते दिन इंडिगो के क्रू स्टाफ की कमी के चलते 70 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। कंपनी ने कहा कि तकनीकी खामियों के कारण ये परेशानी हुई है। देश भर के तकरीबन 8 एयरपोर्ट पर इंडिगो की 100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। कहीं तकनीकी वजह और कहीं क्रू स्टाफ की कमी देखने को मिली। ठीक होने में तकरीबन 48 घंटे लगे और इस मामले पर DGCA ने भी जवाब मांगा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के GDP डेटा के बाद अब आया एक और अच्छा आर्थिक आंकड़ा। PMI सर्विस इंडेक्स बढ़कर 59.8 पर पहुंच चुका है। और PMI का मतलब है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। और ये बढ़ने का मतलब GDP की ही तरह ये भी एक इंडिकेशन है देश की अच्छी ग्रोथ रेट को लेकर। देख सकते हैं आप ये डेटा भी। और टेक न्यूज से खबर आ रही है, ब्लिंकिट पर अब आप ऑर्डर करने के बाद भी कार्ट में और एक्स्ट्रा आइटम ऐड कर पाएंगे। ब्लिंकिट ने ये नया फीचर रोल आउट कर दिया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, EPFO ने UAN और आधार कार्ड लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के कर्मचारियों को नवंबर का PF निकालने में दिक्कत होगी। अब EPFO ने एक सर्कुलर जारी करके ये जानकारी दी कि इसके लिए जो आखिरी
तारीख तय थी वो 31 अक्टूबर 2025 थी। अब कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। और वहीं उदय ने आधार कार्ड को लेकर भी एक नई सुविधा शुरू की है। अगर आपका आधार कार्ड कहीं खो गया है तो SMS और ईमेल से आप रिकवर कर सकते हैं। उदय की वेबसाइट से भी आधार नंबर वापस रिकवर कर सकते हैं। आप वेबसाइट से आधार नंबर रिकवर करने की प्रोसेस तो सिंपल ये है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP वगैरह आएगा जिनसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों उदय ने नए आधार ऐप की भी शुरुआत की है, जिसके जरिए घर बैठे आप एड्रेस, नाम, पता, मोबाइल नंबर वगैरह भी अपडेट कर पाएंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। ज्यादातर काम आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP और फेस ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक्स के जरिए कर पाएंगे। मतलब आधार से जुड़े छोटे छोटे काम के लिए अब आपको बार बार आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी, है ना। ये देख सकते हैं ऐप के माय आधार अपडेट सेक्शन में आपको ये 4-5 चीजें मिलेगी, जिनका अपडेशन अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से कर पाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। सरकार द्वारा जारी नए लेबर कोड्स अगले साल अप्रैल 2026 तक लागू होंगे। इन मसौदों के नियम जल्द ही प्री पब्लिश करेगी सरकार। 5 की जगह 1 साल में ग्रेच्युटी मिलेगी। और भी नए लेबर कोड्स में जो सरकार ने 4 नए लेबर कोड लाए टोटल, इनमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं इसकी डिटेल जानकारी मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर पहले भी बताई है। ये वो 4 लेबर कोड भी है ना। चलिए सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही कि चांदी एक ही दिन में 3000 रुपए बढ़कर अभी 1,78,000 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई, जबकि इससे पहले दिन में चांदी ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था 1,79,000 का। सोना भी बीते दिन 621 रुपए बढ़कर 1,28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे दोस्तों सोने चांदी के भाव इस साल 2025 के अंत तक और 2026 की शुरुआत में ही 2 लाख रुपए तक भी जा सकते हैं। इसको लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स और कुछ भविष्यवाणियां मैंने आपको बताई थी कल दिन में DLS न्यूज चैनल के इस वीडियो में। कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का ये अनुमान है, तो ये वीडियो देख लीजिएगा अगर आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो, ठीक है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। रेलवे की तरफ से एक बार फिर से आम लोगों के लिए सूचना जारी की गई। कहा कि तत्काल विंडो टिकट के लिए अब OTP सिस्टम जरूरी होगा और कुछ दिनों में ये सिस्टम देश भर में लागू होगा। काउंटर बुकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया है और रेलवे के तत्काल टिकटों की काउंटर बुकिंग सिस्टम में अब आपको अपने मोबाइल नंबर पर OTP वेरीफाई करना कंपलसरी होगा ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पहली बार इतने नीचे गिरा रुपया। $1 अमेरिकी की कीमत 90 रुपए 25 पैसे के ऑल टाइम लो पर पहुंच चुकी है। देखिए जरा रुपये के अंदर पहली बार इतनी गिरावट देखने को मिली डॉलर के मुकाबले। और रुपीस की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू इतनी कम होने से सोना, क्रूड ऑयल और विदेशी सामान महंगे होंगे। एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा ना। उदय कोटक भी बोले कि विदेशी ज्यादा समझदार है। रुपये की गिरावट पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। और रुपये की इस ऐतिहासिक गिरावट से हमारे देश में महंगाई बढ़ने का खतरा भी मंडराया हुआ है। पेट्रोल, डीजल से लेकर कई सारे गैजेट तक सब कुछ महंगे हो सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। प्रोडक्शन उत्पादन पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। दूध, अंडा और मांस उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। वृद्धि दर में राष्ट्रीय औसत से भी आगे निकला भारत का ये राज्य। तो बिहार राज्य में इन 3 चीजों के उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अंडा उत्पादन में लगभग 10% तक की बढ़ोतरी हुई है और दूध उत्पादन में भी बिहार राज्य देश में 6ठे स्थान पर पहुंच चुका है। ये कुछ और डेटा आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। 3 चरणों में चलेगा राष्ट्रीय मिशन। 100 दिन में बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य तय किया है भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से। आज से ही ये 100 दिन का विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। 3 चरणों में चलाया जाएगा ये अभियान। राष्ट्रीय मिशन जागरूकता, संस्थागत सहयोग और कानूनी परिवर्तन के माध्यम से बाल विवाह उन्मूलन को गति देगा। कम उम्र में, छोटी उम्र में बच्चों का विवाह खत्म करने के लक्ष्य से ये बाल विकास मंत्रालय की तरफ से नई पहल की जा रही है ना। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की बीते 6 सालों में सरकारी स्कूलों की संख्या घटी है। कम नामांकन वाले स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से संसद में ये आंकड़े जारी किए गए। वहीं देखिए PM इंटर्नशिप स्कीम भी फ्लॉप साबित हुई। महज 16,000 उम्मीदवार ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर पाए अब तक और इसमें से भी 41% उम्मीदवारों ने बीच में ही स्कीम को छोड़ दिया। जो भारत सरकार द्वारा हाल ही में आपको पता होगा कुछ महीनों पहले जो ये स्कीम शुरू की थी, इस योजना पर सरकार ने अब तक 74 करोड़ रुपए भी खर्च कर लिए हैं, लेकिन केवल 2066 लोगों की इंटर्नशिप पूरी हो पाई है। बताया जा रहा है कि बड़े शहरों में ऑफिस स्टाइपेंड कम, खर्च ज्यादा, एप्लीकेंट बीच में ही छोड़ रहे हैं PM इंटर्नशिप स्कीम को इन सब कारणों की वजह से। PM इंटर्नशिप योजना को लगभग 1 साल हो गया है, लेकिन 1 साल में केवल 2066 उम्मीदवार ही इंटर्नशिप पूरी कर पाए हैं, जबकि सरकार ने 1.25 लाख कैंडिडेट का लक्ष्य पूरा रखा था। तो इस लक्ष्य के मुकाबले बहुत कम स्टूडेंट्स लाभ लिए हैं इस योजना का। तो कहीं न कहीं ये योजना फेल साबित हो रही है। सरकार को इस योजना की पॉलिसी और नियमों में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, राइट। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। राजस्थान जयपुर के SMS अस्पताल में पहली बार हुई CRS और HIPEC सर्जरी, जो कि कैंसर मरीजों के लिए एक बड़ा लाभ होगा। ये नई तकनीक इस हॉस्पिटल में उपलब्ध हो गई है। अत्याधुनिक कैंसर उपचार तकनीक है ये। चलिए खबर आ रही है पश्चिम बंगाल में 32,000 टीचर्स की नौकरी नहीं जाएगी। कोर्ट बोला कि नौकरी छीनने से परिवारों पर असर पड़ेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2023 का फैसला पलट दिया और आखिरकार पश्चिम बंगाल के हजारों टीचर्स के लिए खुशखबरी है। इन शिक्षकों को हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दी गई और नियुक्ति रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट
कोर्ट की खंडपीठ ने खारिज कर दिया। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ कानून स्वीकार किया, उसको लेकर भी उनके ही मंत्री भड़क गए। उन्होंने कहा कि मुसलमान इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगे। टीएमसी ने अपने बागी विधायक हुमायूं कबीर से खुद को अलग भी कर लिया इस मामले के बाद। और वहीं मथुरा ज्ञानव्यापी मंदिर को लेकर भी देखिए, बाबरी मस्जिद का सर्वे करने वाले के मोहम्मद ने बड़ा खुलासा किया है, जो कि एएसआई के पूर्व अफसर भी थे। उन्होंने यूपी, काशी और मथुरा को लेकर खुद मुसलमानों को नसीहत दी है और उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को इन जगहों को दावा करना छोड़ देना चाहिए। देखिए के मोहम्मद बोले कि मुस्लिमों को मथुरा और ज्ञानव्यापी पर दावा नहीं करना चाहिए, ये हिंदुओं के लिए मक्का मदीना जैसे हैं। ये खुद मुस्लिम होने के बावजूद भी जो इन्होंने सर्वे के दौरान ग्राउंड लेवल पर चीजें देखी और अनुभव लिया, उस आधार पर उन्होंने ये खुद बातें कही हैं। देखिए जरा, चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पत्र लिखिए, इनाम पाइए। डाकघर की 2.5 आखर प्रतियोगिता में 50,000 रुपए तक का पुरस्कार जीतने का मौका है। दरअसल इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक विभाग ये 2.5 अखर नामक पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है, जिसमें आपको भारत के विजन 2047 के जलवायु परिवर्तन से बचाव इस विषय पर पत्र लिखकर 50,000 रुपए तक जीतने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर है। और भी ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में इंडिया पोस्ट के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। कौन कौन इसमें हिस्सा ले सकता है? वैसे तो भारत का कोई भी नागरिक इसमें हिस्सा ले सकता है, लेकिन लेखन के क्षेत्र में जो रुचि रखते हैं तो उनके लिए एक खास मौका होगा, है ना। और बाकी इस कॉन्टेस्ट से जुड़ी कुछ नियम और शर्तें भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी की अर्जी पर सुनवाई हुई। पुणे कोर्ट ने कहा कि राहुल उस समन आदेश पर कमेंट न करें जिसे उन्होंने चैलेंज नहीं किया है। और वहीं जनगणना के मुद्दे पर भी राहुल गांधी बोले कि जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। इसकी न रूपरेखा है न संसद में चर्चा हुई। तो कांग्रेस सांसद के सवाल पर केंद्र सरकार ने भी जवाब दिया। ये देख सकते हैं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी की बात का लिखित में जवाब दिया। और सरकार ने रिपोर्ट्स में ये भी बताया कि जनगणना 2027 में 2 फेज में होगी। पहला चरण अप्रैल 2026 से शुरू होगा, दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। राहुल गांधी के पूछे गए सवालों पर कुछ यूं जवाब दिया सरकार ने, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। एसएससी की महिला एयरफोर्स अधिकारियों को परमानेंट कमीशन का मामला अब जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि जमीन हो या हवा, हर ड्यूटी महत्वपूर्ण है। देश को आपकी सेवाओं पर गर्व है। सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन ये भारतीय सेना की शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी की कई महिला वायुसेना के अधिकारियों को परमानेंट कमीशन न देने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं की सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों के हित में यह बयान भी दिया। पिछली सुनवाई पर भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेना की परमानेंट कमीशन पॉलिसी में कुछ खामियां हैं, जबकि केंद्र सरकार बोली कि महिला अफसरों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, चयन प्रक्रिया जेंडर न्यूट्रल है। तो सरकार को जरूर इन पॉलिसियों में कुछ चेंजेस संशोधन करने चाहिए ताकि सभी को समान राइट्स मिल सके, है ना। और वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि बांग्लादेश डिपोर्ट की गई गर्भवती महिला को वापस भारत लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून इंसानियत से बड़ा नहीं है। केंद्र सरकार ने जून महीने में एक बांग्लादेशी परिवार को हमारे देश से निकाला था अवैध प्रवासियों के रूप में, और उनमें एक गर्भवती महिला थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला और उस बच्चे को बांग्लादेश से वापस लाया जाए। अदालत ने कहा कि कानून को कभी कभी इंसानियत के आगे झुकना होता है। हालांकि वो जो गर्भवती महिला थी उसके पिता भी भारतीय नागरिक हैं। ये वजह कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये बातें कही। और वहीं नक्सलवाद पर बड़ी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ में 12 और नक्सलियों को ढेर किया सुरक्षा जवानों ने। हालांकि दुख की बात है, इस मुठभेड़ में 3 जवान भी शहीद हो गए। सभी नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। 4 दिन पहले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने स्ट्रेटेजी बनाई थी और छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर ही जवानों ने ये 12 नक्सलियों को मार गिराया। वहीं भारत बांग्लादेश सीमा पर भी एक बांग्लादेशी तस्कर गिरफ्तार हुआ, जिससे 3 करोड़ की कीमत के 20 गोल्ड बिस्किट बरामद हुए हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए, राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट है। बीकानेर में तो तापमान 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। मध्य प्रदेश के भी भोपाल, इंदौर में पारा 9 डिग्री से नीचे चल रहा है। बिहार में कोहरे की वजह से 11 फ्लाइट भी लेट हुई। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालातों पर नजर डालते हैं। राजस्थान में अधिकतर जिलों में 3 डिग्री तक लुढ़क गया तापमान। शीतलहर का भी अलर्ट जारी हुआ। सीकर में हल्की बारिश भी हुई बीते दिन, और कल से ही तो राजस्थान में और भी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। इधर मध्य प्रदेश में भी सर्दी का दौर और बढ़ने वाला है। भोपाल, इंदौर में पारा 9 डिग्री से नीचे आया और 5 दिसंबर कल से ही नया सिस्टम एक्टिव होगा, मौसम विभाग का कहना है। इसके चलते मध्य प्रदेश में उत्तरी हवाएं चलेगी और 2 दिन बाद फिर कड़ाके की ठंड भी शुरू होगी। इधर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी देखिए पाला गिरा, और आज से ही तो उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी
का तेज दौर शुरू होगा। आज और कल 2 दिन चेतावनी है। केदारनाथ में तो पारा -19 डिग्री तक चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, कोहरे की वजह से 50 मीटर तक विजिबिलिटी गिरी। ताबो का तापमान -10 डिग्री के लगभग लुढ़का। हिमाचल के 27 शहरों में टेम्परेचर 10 डिग्री से कम चल रहा है और 5 से 7 दिसंबर तक हिमाचल में भी बारिश बर्फबारी की चेतावनी है। वहीं बिहार में देखिए, बेतिया, गोपालगंज समेत 12 शहरों में कोहरा छाने की चेतावनी। 10 डिग्री तक लुढ़का तापमान। दिसंबर में सामान्य से अधिक हो सकती है बारिश बिहार में भी। इधर हरियाणा के भी 11 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। 3.5 डिग्री तापमान के साथ गुरुग्राम सबसे ठंडा इलाका रहा। बाकी दोस्तों, चक्रवात तूफान को लेकर तो मौसम विभाग का कहना है अभी कि डिप्रेशन कमजोर होकर लो प्रेशर बना है। इसके चलते हालांकि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में तो बारिश जारी रह सकती है। तमिलनाडु में कल से फिर बारिश कम होने के आसार रहेंगे। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो कुछ दक्षिण भारत के राज्यों में, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल वगैरह में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी इधर उत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ राज्यों में कोहरा छाने की और शीतलहर की भी चेतावनी है। ये मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, शेयर बाजार पर भारी पड़ी रुपये की कमजोरी। निफ्टी फिर 26,000 के नीचे बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले जो रुपये में गिरावट देखने को मिल रही है, ये वजह की शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन टूटा। और वहीं देखिए, भारतीय दोस्तों ने तोड़ा मार्क जकरबर्ग का रिकॉर्ड, बने सबसे युवा अरबपति हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की जिन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI रिक्रूटिंग स्टार्टअप मरकोर की शुरुआत की है और इनकी नेटवर्थ वैल्यू $10 अरब से भी ज्यादा हो गई है। और वहीं देखिए, बिनांस कंपनी को ये है के रूप में मिला एक नया को CEO। प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो यूजर्स की संख्या भी 30 करोड़ तक बढ़ी है। ये अब बिनांस की नई को CEO बनी है। और निवेशकों के लिए खबर है, मीसो का IPO खुल चुका है। प्राइस बैंड 105 से 111 रुपए तय हुआ है। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर, जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद वाले बयान पर भी सफाई दी है। मदनी बोले कि आतंकवादियों से लड़ना ही असली जिहाद है। ये एक पवित्र शब्द है। सरकारें इसे मुस्लिमों को गाली देने के लिए इस्तेमाल कर रही है। वहीं देखिए, बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित की गई। सनी के बेटे ने गंगा में प्रवाहित की। पूरा देओल परिवार इस दरमियान मौजूद रहा। वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले पर एक और खबर देखिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। पूर्व कर्मचारी बोला कि हिंदू स्टाफ से भेदभाव होता था। मरीजों की फर्जी फाइलें भी बनाई जाती थी। यानी ये पूरी यूनिवर्सिटी में ही इस तरह के काले कारनामे होते थे, है ना। वहीं देखिए, हरियाणा की जिंद यूनिवर्सिटी के भी 3 प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि इन्होंने स्टूडेंट्स का यौन शोषण किया था। कुछ गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ इनकी व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसमें छात्राओं से इस तरह के वाहियात सवाल पूछते थे। ये देखिए जरा, आप प्रोफेसर हैं ये अंग्रेजी विभाग के, जो गुरु के पद को बदनाम कर रहे हैं। और वहीं देखिए, पंजाब में खालिस्तान समर्थक MP की पैरोल पर प्रदर्शन हुआ। सपोर्टर्स के गले और हाथों में बेड़ियां देखने को मिली। साडा MP रिहा करो के नारे भी लगे। DC ऑफिस में धरना लगाया गया। पंजाब अमृतसर में खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल की पैरोल रिजेक्ट करने के विरोध में समर्थकों ने ये प्रदर्शन किया। चलिए खबर आ रही, हरियाणा में महिलाओं को अब प्रति महीना नहीं मिलेंगे 2100 रुपए। लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त तो जारी कर दी है हरियाणा गवर्नमेंट ने, लेकिन इस किस्त के नियमों में पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि अब हर तीसरे महीने में डालेंगे रुपए। हालांकि हरियाणा सरकार का कहना कि तीसरे महीने में एक साथ ये योजना की राशि भेज दी जाएगी। 2100 हर महीने की बजाय 6300 हर 3 महीने में डाल दिए जाएंगे ऐसा। और भी इस योजना से जुड़ी कुछ खास बातें आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बन रहा। 10 सालों में बॉर्डर की 6 सीटों में बढ़े 50% मतदाता। 25 में इजाफा 30% के पार पहुंचा। और एक अनोखी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 30 साल का इंजीनियर बना जैन मुनि। करोड़ों रुपयों का व्यापार और प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ दिया। ये बोले कि कोविड में देख लिया कोई किसी का नहीं है और आखिरकार इन्होंने दीक्षा लेकर जैन मुनि बन गए। हर्षित इनका नाम है। ये दिल्ली में कपड़ों का कारोबार करते थे। 1 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर होता था, लेकिन अब ये वैराग्य हासिल कर चुके हैं। चलिए खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश शिमला के संजोली मस्जिद केस मामले में हाईकोर्ट ने ऑर्डर जारी किया। ऊपर की 3 मंजिलें हटानी होगी। 2 फ्लोर गिराए जा चुके हैं। निचली 2 मंजिल तोड़ने पर फिलहाल स्टे लगाया है। और वहीं सरकार की एक नई पहल देखिए, देश भर की ग्राम पंचायतों में अब AI से होगा काम। सभासार नाम का एक नया AI टूल जो कि 22 भाषाओं में करता है ये काम। वॉइस टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकता है। तो केंद्र सरकार ने राजस्थान समेत देश भर की ग्राम पंचायतों में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल्स के जरिए कामकाज करने का प्लान बनाया है और सभी राज्यों को ये AI टूल भी भेज दिया है। सभासार नाम के इस AI टूल से पंचायतों की बैठकों का ब्यौरा तैयार करने से लेकर दूसरे काम और भी आसान होंगे, है ना। और कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों, बीते दिन कांग्रेस ने PM मोदी का ये AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया जिसमें चाय बोलो चाय चाहिए इस तरह की आवाज भी दिख रही है। ये कांग्रेस की करतूत सामने आई है। भाजपा बोले कि ये शर्मनाक है, जनता कभी माफ नहीं करेगी। वहीं इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी ने बंगाल के भाजपा सांसदों से मुलाकात की और कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव हमें जीतना है, अभी से काम शुरू करें। विपक्षी सांसद गैस मास्क पहनकर संसद पहुंचे। और वहीं दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हुआ। 9 से घटकर 7 सीटें रह गई बीजेपी की। कांग्रेस का भी खाता खुला। आम आदमी पार्टी की 3 सीटें बरकरार रही। तो इन उपचुनाव के बाद अब दिल्ली एमसीडी की स्थिति कुछ यूं है, कुल 250 सीटों में से है। और वहीं देखिए केरल के मुन्नार का एक पंचायत चुनाव भी चर्चा में है। भाजपा ने सोनिया गांधी नाम की एक महिला को उम्मीदवार बनाया जो केरल में पंचायत चुनाव लड़ेगी। पिता ने कांग्रेस नेता से प्रभावित होकर इनका नाम ये रखा था। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि शादी बारात छोड़कर एसआईआर में जुटे विधायक, घुसपैठियों के नाम हर हाल में कटवाएं। डिप्टी सीएम भी अपने 25 जिले संभाले। वहीं इधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी सत्ता पक्ष विपक्ष में नोकझोंक देखने को मिली। रेरा चयन समिति में बदलाव पर भड़की बीजेपी है। तो ये कुछ पॉलिटिकल माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों में कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है। बाइडेन के ऑटो पेन से हस्ताक्षरित दस्तावेजों को अमान्य और शून्य घोषित कर दिया है। वहीं ट्रंप ने 19 देशों के लोगों की नागरिकता प्रक्रिया भी रोकी। ग्रीन कार्ड भी नहीं मिलेगा। नेशनल गार्ड्स पर अफगान शरणार्थी के हमले के बाद ये फैसला लिया गया। और देखिए ट्रंप के दामाद के साथ पुतिन की भी 5 घंटे तक बैठक हुई, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले कि डोनबास लिए बिना कोई शांति समझौता नहीं होगा। जंग रोकने पर भी फैसला नहीं बन पाया। वहीं आखिर भारत को रूस से सस्ता तेल क्यों नहीं मिल रहा है? अमेरिका, सऊदी और यूएई से खरीद बढ़ी है। अब इसके पीछे सवाल ये कि ट्रंप की धमकी है या कोई और वजह है। तो इस अहम मुद्दे पर भी चर्चा होगी आज जब रूसी राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं तो इस दौरे के दौरान, है ना। और वहीं देखिए अफगानिस्तान में 13 साल के बच्चे से दिलवाई एक शख्स को मौत की सजा। 80,000 लोग इसे देखने में जुटे हैं क्योंकि उस दोषी ने बच्चे के 13 परिजनों की जान ली थी। और देखिए बांग्लादेशी रिटायर्ड जनरल ने विवादित बयान दिया। वो बोले कि भारत के टुकड़े टुकड़े होने पर ही बांग्लादेश में शांति आएगी। वहीं भारत और रूस मिलकर एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। रक्षा समझौते को रूसी संसद से भी मंजूरी मिल चुकी है। पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले ये बड़ा ऐलान हुआ है। भारत और रूस के बीच ये अहम रक्षा डिफेंस को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। और वहीं देखिए चीन का पहला रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च भी फेल हुआ। हालांकि ये ऑर्बिट तक तो पहुंच गया लेकिन बूस्टर पृथ्वी पर लौटते समय फट गया। अभी ये तकनीक केवल अमेरिका के पास है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, कनाडा में नौकरियों में अब हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक कनाडाई राजदूत से मीटिंग की और इस दरमियान वेस्ट एनर्जी विद्युत उत्पादन में भागीदारी पर भी चर्चा हुई। तो ये कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए कुछ बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें दोस्तों। गुजरात के भावनगर में एक कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। 19 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बिल्डिंग में 4 अस्पताल है। फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से बच्चों को चादर में लपेट कर निकाला गया। और झारखंड के धनबाद में भी देखिए भीषण हादसा हो गया। 5 इलाकों में गैस रिसाव से 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हो गए। बचाव कार्य जारी है। वहीं खेल समाचार से खबर आ रही, साउथ अफ्रीका T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया। शुभमन और हार्दिक की वापसी हुई। वर्ल्ड कप की जर्सी भी लॉन्च हुई। और वहीं देखिए 359 रन भी नहीं बचा पाया भारत। दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से हराया। और एशियन लीजेंड्स लीग सीजन 2 की भी घोषणा हो चुकी है। 19 जनवरी से ये शुरू होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। रुपये में जो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है डॉलर के मुकाबले, तो इस पर भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने यह बड़ा बयान दिया है। और उन्होंने कहा कि रुपये की इस गिरावट से महंगाई या निर्यात यानी एक्सपोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ रहा ऐसा। और वहीं दोस्तों श्रीलंका में जो अभी ये चक्रवात तूफान दित्वा आया, इस वजह से तकरीबन 7 अरब डॉलर तक का बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। और इस तूफान में मरने वालों का आंकड़ा भी 465 के पार पहुंच चुका है। वहीं देखिए भारतीय नौसेना के MH-60R सीहोक हेलीकॉप्टर बेड़े के लिए 7,995 करोड़ का मेगा सौदा मंजूर हुआ। रक्षा साझेदारी और मजबूत होगी इंडिया यूएस के बीच, भारत और अमेरिका के बीच। वहीं पाकिस्तान को भी धूल चटाने वाला ब्रह्मोस और होगा घातक। पुतिन के भारत दौरे पर इस ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन पर भी चर्चा हो सकती है। और बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में पूरा जल संकट छाया। यमुना पार में लाइन टूटी। 50 घंटे तक पानी की किल्लत रहेगी राजधानी के लोगों के लिए। लाखों लोगों की 5 दिसंबर तक मुसीबत बनी रहेगी। अभी 2 दिन और पानी की समस्या ठीक नहीं होगी, है ना। मरम्मत का काम चल रहा है हालांकि। और वहीं उत्तराखंड सरकार का नया नियम देखिए, जेल अधिकारियों के वर्दी धुलाई भत्ते में 15 गुना की बढ़ोतरी की गई। और अब कितनी कितनी रकम मिलेगी देख सकते हैं आप। और उत्तर प्रदेश में OTS बिजली बिल राहत योजना में भारी छूट मिल रही है। 3 लाख रुपए तक के बिजली बिल में सिर्फ 74,000 रुपए ही चुकाने पड़ रहे हैं। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है दिसंबर से ही, मैंने आपको बताया था DLS न्यूज चैनल पर अपडेट। तो कहने का मतलब अगर आपका भी पुराना बिजली बिल बकाया है यूपी से, अगर आप तो इस योजना से जुड़ सकते हैं ना। और वहीं देखिए यूपी लखनऊ में भी कोहरे ने बिगाड़ा विमानों का संचालन। 7 विमान और निरस्त हुए। 20 से ज्यादा फ्लाइट लेट भी हुई। वहीं दोस्तों हार्ट अटैक पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि बीते 10 साल में 4 गुना तक बढ़े युवाओं में हार्ट अटैक के मामले। 30 से 35 साल के युवकों की नसों में ब्लॉकेज मिल रही है। यही वजह कि आजकल आपको पता होगा हमारे देश में युवा लड़के लड़कियों में हार्ट अटैक कितने ज्यादा देखने को मिल रहे हैं ना। और बिहार के गया की यह घटना देखिए, चोरों का आतंक। एक ही रात में 9 दुकानों की सेंधमारी की। अब सुराग के लिए पुलिस ने बुलाई डॉग स्क्वाड भी। वहीं बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे। उन्होंने हंसी मजाक की, खूब हंसाया प्रेमानंद जी को, देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। और खबर आ रही कि इंडिया
बाइक वीक 2025 अब महाराष्ट्र के पंचगनी में होगा। हिल क्लाइंब, फ्लैट ट्रैक रेस और स्टैंड शो जैसे इवेंट्स इसमें देखने को मिलेंगे। 19-20 दिसंबर तक चलेगा फेस्टिवल। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। Vivo X300 और प्रो स्मार्टफोन दोनों भारत में लॉन्च हो चुके हैं। शुरुआती कीमत 75,999 है। वहीं देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के धार में खलघाट टोल पर आंदोलन के चलते 700 लोगों पर केस दर्ज हुआ। वीडियो के आधार पर कार्रवाई हुई। किसान नेता बोले कि जानकारी नहीं है, पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए 181 करोड़ रुपए की परियोजना भी मंजूर की गई। खबर है बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन उदयपुर राजस्थान में शादी करने जा रही है। जनवरी में होने की संभावना है। और राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि केवल जाति का होने से SC/ST एक्ट नहीं लगता है। हाईकोर्ट ने कहा कि अपराध के पीछे मंशा भी देखना जरूरी है और 10 साल से कम सजा वाले अपराध दायरे से बाहर किए जाएंगे। राजस्थान में कुछ और कानूनों में भी बदलाव का फैसला लिया गया। जैसे देखिए, सरकारी कर्मचारी की मौत के 6 महीने में कर सकेंगे नौकरी के लिए आवेदन, जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए होती है ना, उस नियम में यह बदलाव किया गया। इसके अलावा राजस्थान में खेजड़ी काटने पर 10 गुना तक जुर्माना बढ़ाया गया। 3 कानूनों में सजा भी खत्म की गई। बीते दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक हुई और उसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए, देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए, राजस्थान में फ्लॉप साबित हो रहे हैं खेलो इंडिया गेम्स। 400 मीटर रेस में 8 ही खिलाड़ियों का नामांकन हुआ, रिपोर्ट आ रही है। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, दिव्यांगों के लिए परीक्षा नियमों को आसान बनाने में सुप्रीम कोर्ट ने UPSC को निर्देश दिया। 2 महीने के अंदर अंदर मांगी रिपोर्ट। वहीं 7 दिसंबर को क्लेट 2026 का एग्जाम होना है, तो इसके लिए गाइडलाइंस फॉलो करें स्टूडेंट्स। और यूपी में दरोगा भर्ती परीक्षा 14-15 मार्च को होगी। 4543 पद भरे जाएंगे। 2 घंटे में सोल्व करने होंगे 160 सवाल। आखिरकार यूपी पुलिस के दरोगा की लिखित परीक्षा की तारीखों की घोषणा हो चुकी है ना। और भी ज्यादा जानकारी आप इस पोर्टल के माध्यम से चेक कर लीजिएगा। और वहीं देखिए, झारखंड में स्पेशल टीचर्स के 3451 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 12 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे। 13 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी 996 पदों पर भर्ती निकली है। 2 दिसंबर से फॉर्म भरने जा रहे हैं। 23 दिसंबर लास्ट डेट है। CBSE बोर्ड प्रैक्टिकल्स के लिए भी CBSE ने कुछ गाइडलाइंस जारी की। 1 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होंगे एग्जाम्स और अपलोड किए गए मार्क्स में नहीं होगा कोई भी बदलाव। ये प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर CBSE द्वारा जारी गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। और राजस्थान के पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। 3705 पदों के लिए एग्जाम हुआ था। किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रही देख सकते हैं आप। और राजस्थान में एक और एग्जाम से ठीक 4 दिन पहले हाईकोर्ट ने भी रोक लगा दी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 20 दिसंबर तक चलनी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि पहले सिलेबस जारी करें, बाद में होगा एग्जाम। वहीं DRDO में भी 764 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 9 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट को भी अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। ओके, और अंत में चलिए आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों को बिजनेस में तरक्की के मौके मिलेंगे और मीन राशि वालों के लिए भी आज प्रॉपर्टी में निवेश करना फायदेमंद होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में खेती के जरिए सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का होता है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।